अरे ऐसी कैसे समय कटेगा, काम तो सभी करनी होंगी राधे। चलो यमुना से जल लेने चलते हैं। गोपियां यमुना से जल लेने के लिए चली। राधी रानी ने कहा, ललता कि जो मैं ऐसो जानती, कि प्रीति करें दुख होए, कि नगरी ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोए, कि कागा सब तन खाइयो, चुने चुने खइयो मांस, दोने नामती खाइयो, श्याम दरसी की आस। राधे रानी आस लगाए हैं वो बाकी बिहारी जीवन धन कन्हैया लौट कर आएंगे। मेरा बिहारी वो यशोदा का लाला जरूर आएगा। तो प्यारे भक्तों, सारी ब्रज की गोपियां यमुना पर जल लेने आई। कोई सखी अपनी घड़ी को जल में डुबाई बैठी है और जिधर देखती उधर देखती रह जाती, घर जाने की खबर नहीं है। किसी गोपी ने जल का भरा हुआ घड़ा अपने सर पर रख लिया, जल से भर लिया, घड़ा सर पर रख लिया, लेकिन रास्ते की तरफ देखती देखती रह जाती है, उसे चलने की खबर नहीं है। ऐसा ब्रजवासियों का हाल है। अरे जो विवेकानंद जी हैं बड़े ज्ञानी रहे, तो बड़ी विद्वान थे विवेकानंद महाराज। सत्संग करने के लिए जब वो विदेश गए, अंग्रेजों के यहाँ सत्संग सुनाया, तो जो अंग्रेज थे वहां की नारियां विवेकानंद से उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि महाराज, हम तो वो ब्रज की गोपियों को पागल समझते हैं, देखो कन्हैया की प्रेम में इतनी पागल हो गई, सारी सुध बुध भूल गई। अरे कन्हैया चलेगी तो क्या हुआ? अरे वो पागल थी जिन्होंने कन्हैया से ऐसा प्रेम किया और कन्हैया की प्रेम में रो रो करके पागल हुए। तो ये बताओ महाराज कि ऐसा प्रेम हो कैसे गया? विवेकानंद महाराज जी ने कहा, उनका तो भाव था, जैसा भाव था वैसा प्रेम हो गया, तुम्हारे पास वो भाव है ही नहीं। अच्छा, तो उन गोपियों के साथ में रास रचाया, फिर भी गोपियां पागल थी। रास हुआ, रास रचाती रही, अपने आप को भूल गई, उन्हें ये खबर नहीं मैं कौन हो, कहां हो, क्या वो पागल थी? विवेकानंद जी सत्संग सुना रहे हैं। अब सत्संग सुनाते सुनाते सभी का मन विवेकानंद महाराज जी ने मोह लिया। वो गोपियां भी, ब्रज की गोपियों ने भगवान से प्रेम किया,
भगवान ने गोपियों के मन को मोह लिया। इसी तरह से जो अंग्रेज थे वहां की नारियां विवेकानंद से बहुत प्रेम करने लगी। अब विवेकानंद महाराज जी जहां सत्संग कर रहे थे वहां से विवेकानंद महाराज जी पीछे बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशी लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, विवेकानंद के पास चले जा रहे हैं। विवेकानंद और पीछे बढ़ते, विदेशी नारियां और आगे बढ़ जाती। और बाबा सत्संग सुना रहे महाराज विवेकानंद जी। गोपियों ने ऐसा सच्चा प्रेम किया, उनके प्रेम में कोई छल कपट नहीं था। उन्होंने भगवान से प्रेम इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई लाभ मिले, मुझे कुछ फायदा हो। आज के लोग प्रेम इसलिए करते, दोस्त इसलिए बनाते हैं, इसके पास पैसा है, जिसके पास धन है उसी को दोस्त बनाते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है, थोड़ी गरीबी है, लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन गोपियों ने मतलबी प्रेमो कन्हैया से नहीं किया था, उनका सच्चा प्रेम था, उनके प्रेम में कोई छल कपट नहीं था। ऐसा प्रेम किया, अरे वो ब्रज की गोपियां अनपढ़ ग्वाल गवारिन जरूर थी, लेकिन उन्होंने सच्चा प्रेम किया। और जो प्रेम कर बैठता है उसे अपने आपकी परवाह नहीं रहती, जीने मरने की चिंता नहीं रहती है। ऐसा गोपियों ने प्रेम किया। और विवेकानंद जी पीछे बढ़ते जा रहे हैं, विदेशी लोग और आगे बढ़ते हैं। बहुत महिलाएं थी विदेशी, बहुत अंग्रेज सत्संग सुन रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा है उनको सत्संग सुनने में। महाराज विवेकानंद जी सुनाए जा रहे हैं। जहां सत्संग हो रहा था वहां से विवेकानंद जी कितना 7 किलोमीटर आगे पहुंच गए। और सूबेदार जी 51 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, मंगलमयी जीवन बने। 7 किलोमीटर आगे पहुंच गए। जहां सत्संग हो रहा था उस जगह से पीछे बढ़ते गए। फिर विवेकानंद महाराज जी खड़े हो गए। उन विदेशी लोगों से पूछा, ये बताओ तुम किस जगह हो? अब जहां सत्संग हो रहा था जिस जगह बता दिया महाराज, हम उसी जगह पर खड़े हैं। अब विवेकानंद महाराज जी ने कहा, अब संभाल करके देखो, वो तो तुम जगह 7 किलोमीटर पीछे छोड़ाई, तुम 7 किलोमीटर आगे निकल आई, देख लो। अरे जब विदेशी लोगों ने देखा ये तो वास्तव में हम बहुत आगे निकल आए, तो विवेकानंद महाराज जी ने कहा, क्या हुआ, कुछ समझ में आया? अब वो विदेशी लोग कहने लगे, महाराज ये बताओ कि हम इतने आगे कैसे निकल आए? 10-20 कदम की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो 7 किलोमीटर आगे कैसे आ गए? तो विवेकानंद महाराज जी ने कहा, ऐसा ही प्रेम उन ब्रज की गोपियों ने कन्हैया से किया था। जैसे आज तुम पागल हो गई कन्हैया की कहानी को सुनकर, अरे राधा वियोग की कथा सुनकर, राधे रानी कन्हैया की कथा सुनकर आज तुम ऐसी मोहित हो गई जो तुम्हें यही खबर नहीं कि मैं किस जगह पर खड़े हैं। तुम आज जैसे पागल हो गई, ऐसी ही ब्रज की गोपियां पागल हो गई थी। जैसे ब्रज की गोपियां पागल हो गई थी कन्हैया के प्रेम में, आज वैसी तुम हो गई। तो वो विदेशी लोग मान गए। विवेकानंद महाराज जी से क्षमा याचना मांगा, महाराज आप सत्य कह रहे हो, जब यहां कन्हैया नहीं है
तब हम उनकी कथा सुनकर के ही इतने भाव विभोर हो गए, अपने आप को भूल गए, जगह को भूल गए, कहाँ हो किस जगह हो कोई खबर नहीं रही। तो जब कन्हैया तो साक्षात गोपियों के पास थे, भगवान जब साक्षात सामने थे तो उन ब्रजवासियों का, गोपियों का क्या हाल होगा। लेकिन विवेकानंद जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था और विवेकानंद सुंदर भी थे। तो जो विदेशी महिला थी वो विवेकानंद जी के पास आई और कामुकता लेकर आई, कहने लगी महाराज हम ये चाहते हैं आपकी तरह मेरी संतान हो, आपकी तरह मेरी संतान हो, ज्ञानी विद्वान हो। यानी वो नारी कुछ और भाव लेकर आई, कह रही है महाराज आपकी तरह मेरी संतान ज्ञानी विद्वान बने, मैं ये चाहती हूं। तो विवेकानंद जी ने उत्तर कितना अच्छा दिया कि आप चाहती हो मेरी तरह आपका बेटा हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो जाओ आज से तुम मेरी मां बन गई और मैं तुम्हारा बेटा बन गया। कितना सुंदर उत्तर दिया। वो थे विवेकानंद महाराज जी, जो विदेशी लोग बुला करके ले गए विवेकानंद जी को। विदेशी लोगों ने अपने सारे ग्रंथों ऊपर रख लिए और हमारे यहाँ की गीता सबसे नीचे रख दी। कहा विवेकानंद जी से देखो तुम्हारी क्या अहमियत है, हम विदेशी लोगों के सामने जो तुम्हारी गीता की इतनी भी इज्जत नहीं है, हमारे ग्रंथों के नीचे दबी हुई है। तो विवेकानंद जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, ऐ विदेशियों ये तो तुम्हारा घमंड है। यदि मेरी गीता ऐसी ताकत बलवान गीता तुम्हारे ग्रंथों के नीचे न होती तो तुम्हारे ग्रंथों का तो पता ही नहीं चलता वो कहां चले गए। ये तो मेरे गीता में दम है जो तुम्हारे ग्रंथों को साधे बैठी है। अरे विदेशी लोगों को बहुत बुरा लगा ये उत्तर, उन्होंने तुरंत से गीता निकाली ऊपर रख दी। लो अब तुम्हारी गीता की क्या इज्जत रही, सबसे ऊपर पहुंच गई। अब हमारे ग्रंथ बलवान ताकत पर हो गए। तो विवेकानंद जी ने कहा ऐ विदेशियों मूर्ख, तुम्हारी ग्रंथों में क्या ताकत है, मेरी गीता में वो ताकत, वो ज्ञानी है गीता। इतने ज्ञान के कारण, विद्वान होने के कारण, अरे ताकतवर होने के कारण देखो नीचे से ऊपर आ गई। भक्तों विदेशी हैरान रह गए कि ज्ञान इसके अंदर आता कहां से है। उनको कहते विवेकानंद महाराज जी, जिन्होंने अपना ग्रंथ नीचे से ऊपर रखवा लिया, जिन्होंने अपनी पूजनी गीता को नीचे से उठाकर ऊपर रखवा लिया। ऐसे विवेकानंद जी थे जो विदेश से भी अपना सर ऊंचा करके आए। संतान हो तो ऐसी हो। तो आज ब्रज की गोपियां यमुना पर आई, इधर भगवान कन्हैया भी गोपियों की याद करके बड़े चिंतित है, बड़े दुखी है। देखो मैया जिसे प्रेम हो जाता है, जब वो छूट जाता है तो कष्ट होता है, रोना आता है। 7 दिन तक अपने गांव में बरवट में कथा हो रही, 7वां दिन है, इतना लगाव हो गया, जल्दी काम करते हैं, कथा सुनने आते, जल्दी चलो नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, टाइम बहुत पूरा, कथा निकल जाएगी, जल्दी चलो, इतना लगाव हो गया। शाम को कथा का विराम हो जाएगा, फिर याद आएगा, इतने टाइम कथा सुनने के लिए जाते, अरे सब हॉर्न बजते, बड़ा आनंद आता था, अच्छा लगता था। अब सब कुछ बंद हो गया, सूना सूना लगने लगा, ऐसा लगता गांव में कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। याद आती है,
इसी तरह से भगवान कन्हैया भी ब्रजवासियों की याद करके रोते हैं। आप कहीं रिश्तेदारी में चले जाओ भक्तों, कहीं रिश्तेदारी में 4-5 दिन रुक लो, 8 दिन रुक लो, या कहीं नौकरी करने चले जाओ, फिर वहां से अपने घर आओ और जहां आप गए वहां पर लोगों से प्रेम हो गया, आप बोलते रहे, बतलाते रहे, उठे बैठे जो बातें कहीं, तो जब तुम अकेले में लेटते हो तो वो बातें, वो लोग सब याद आते हैं ना, सब याद आते हैं। उन्होंने ऐसे कहा, वो ऐसे कहते, वो ऐसे बोलते, सब छोटी मोटी अच्छी खराब सब बातें फिर याद आती हैं। इसी तरह से भगवान कन्हैया भी सबकी याद करके रो रहे हैं। तो आज वसुदेव जी उद्धव जी के पास आई, उद्धव जी मेरा कन्हैया रो रहा है, न जाने क्यों रो रहा है। अरे तुम ही जाकर पूछ कर आओ कि वो क्यों रो रहा है, उसने भोजन क्यों नहीं किया, जाओ क्या खाएगा वही बनाया जाए। उद्धव जी आए और उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, घमंड था। तो उद्धव जी कन्हैया से बोले, प्रभु मैंने सुना आपने भोजन नहीं किया, रो रहे हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। कन्हैया ने कहा, मुझे मेरी उन ब्रजवासियों की याद